नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन। तो अब हम आपके लिए रिव्यू करेंगे जियो हॉटस्टार में रिलीज़ हुई नई वेब सीरीज़ सलाकार की। तो कैसा लगा मुझे ये वेब सीरीज़, डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में। रिक्वेस्ट एक ही है, वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा। कुछ भी अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जियो हॉटस्टार पहले जब मान लीजिए डिज्नी हॉटस्टार था, तभी भी इन लोगों का एक ट्रेंड हुआ करता था कि ये एक साथ कभी भी कोई वेब सीरीज़ को लाते नहीं थे। अगर लाते भी थे तो मान लीजिए 5 एपिसोड आया, फिर 5 बाद में आया, जिसको अलग से ये सीजन तो नहीं बोलते थे लेकिन इंटरमीडिएट एक रिलीज बोलते थे। उसी के साथ मान लीजिए पार्ट 2 बोलते थे। उसी के साथ बहुत सारे सीरीज थे जिसको वो लोग हफ्ते भर एक एपिसोड इस हिसाब से लाए, कभी कभी 2 एपिसोड एक साथ लाए। तो बहुत एक्सपेरिमेंट ये लोग करते हैं। लेकिन इस बार जो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार वाले ने जो किया है, डिज्नी प्लस नहीं बोलूंगा, जियो हॉटस्टार वाले ने जो किया है सलाहकार के साथ कि भाई 5 का 5 एपिसोड जो है एक साथ रिलीज कर दिया। उस हिसाब से देखे तो मैंने पहले 5 एपिसोड देख के मुझे लगा कि शायद इसमें वही होगा, इसका पार्ट 2 आने वाला है, ऐसा ही कोई चक्कर होगा। लेकिन थैंकफुली कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये कहानी जो है, ये कहानी बेसिकली हमारे इंडिया के जो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन इन टर्म्स ऑफ द सिक्योरिटी सिस्टम, जिसको कहा जाता है कि जो मतलब अपने गवर्नमेंट को जो है अपना एक्सपीरियंस से अपने गवर्नमेंट को जो है सलाह देते हैं, उन्हीं को ही सलाहकार बोला जा रहा है, जिसका नाम है अजीत डोभाल जी। और अजीत डोभाल जी का ही किरदार को बेसिकली यहाँ पे दिखाया गया है। उनका ही एक ऑपरेशन जहाँ पे पाकिस्तान जो एक इलीगल एक न्यूक्लियर वेपन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था इन टाइम ऑफ जियाउल हक, जो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, उनके समय में, कैसे अजीत डोभाल जी ने उसको मतलब पूरा न्यूट्रलाइज किया था, कैसे वो पूरा मंसूबे को नाकाम किया था, बेसिकली यही इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर में दिखाया जाएगा। अब जो है अजीत डोभाल जी का ओरिजिनल नाम तो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं की गई है, वहाँ पे अधीर बताया गया है। लेकिन ओवरऑल हमें देखने से पता ही चलता है कि उनकी बेसिकली कहानी है, और नाम भी आप सोचिए सलाहकार। तो जो भी है, तो यही था कहानी। अब इसके बाद अगर पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो पॉजिटिव चीज़ जो मुझे लगी है वो है, देखिए इसके अंदर में इसकी जो कहानी है वो प्लॉट काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लॉट है। क्योंकि जियाउल हक का जो रिजिम था, जो जब वो प्रेसिडेंट बने, मिलिट्री एज ए मिलिट्री रूलर वो प्रेसिडेंट बन गए पाकिस्तान की, और उस समय बहुत ही एग्रेसिव लीडर हुआ करते थे, और उसको मतलब उसी तरीके से उनका मतलब एक दबदबा जो था वो भारत के ऊपर था उस समय। वो लोग डरते थे उससे। उस चीज़ को, वो ऑरा को बहुत अच्छा तरीके से इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर में दिखाया गया है। और एंड थैंकफुली मुकेश ऋषि बहुत दिन बाद एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। बहुत कमाल का उन्होंने काम किया है जियाउल हक का किरदार के अंदर में। बहुत रिलेटेबल लगे, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग उनको करना पड़ा, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया उन्होंने परफॉर्मेंस दिया इसके अंदर में। इसी के साथ कहना चाहूँगा अजीत डोभाल जी का जो यंग एज का किरदार है वो प्ले कर रहे हैं नवीन कस्तूरिया। उनका भी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है इस सीरीज़ के अंदर में। और उनके साथ वो जो मतलब अपने जो इंडियन एम्बेसी में वो जाते हैं, वहाँ पे उनका एक मतलब वहाँ पे एक स्टाफ के साथ उनका मतलब एक भाई बहन वाला एक जो रिलेशन क्रिएट होता है, वो एक इमोशनल बॉन्ड जो कहानी में लाया जाता है वो काफ़ी बढ़िया है। बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो देखने के लिए। और उसी के साथ आज के डेट में 2025 में कैसे वो सेम चीज़ फिर से उभर के आती है पाकिस्तान, वही जो ये फिक्शन है बेसिकली, तो कैसे वो मनसूबों के मतलब दोबारा उसको मतलब अंजाम देने की कोशिश कर रहा है जियाउल हक का जो मतलब आपका जो नेफ्यू है, वो कैसे वो मनसूबों के दोबारा मतलब उस प्रोजेक्ट को दोबारा इनिशिएट कर रहे हैं, वो सारा चीज़ दिखाया गया। जो फिक्शनल पार्ट है वो भी काफ़ी रियलिस्टिक है, कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, प्लॉट काफ़ी अच्छी है इस पर्टिकुलर सीरीज़ की। साथ में परफॉर्मेंस की बात मैंने ऑलरेडी आपको कह दी। और उसी के साथ कहना चाहूँगा कि ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ बहुत ही फास्ट पेस्ड है। आपको देखते देखते कभी लगेगा नहीं कि भाई कहाँ कहाँ कहीं पे जो है कहानी अटक जा रही है। बहुत फास्ट पेस में ये चलता रहेगा। सिर्फ 5 एपिसोड है, लगभग आधा घंटे का एक एक एपिसोड है, तो तुरंत खत्म भी हो जाएगा। बिंज वॉचिंग आप कर सकते हो आराम से। ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छी है। प्रोडक्शन क्वालिटी डेफिनेटली बहुत ही अच्छी है। कुछ कुछ लॉन्ग शॉट्स वगैरह देखने से पता चलता है भाई किस तरीके का कैमरा वगैरह जो है, उसका कैमरा वर्क क्या हुआ है, सिनेमाटोग्राफी कैसा है, तो वो काफ़ी अच्छा तरीके से किया गया है। और साथ ही में पाकिस्तान का बैकड्रॉप में सारा चीज़ें दिखाई गई है। लेकिन डेफिनेटली आप पाकिस्तान में तो शूट तो नहीं करते हो, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान दिखाया गया है वो काफ़ी रिलेटेबल है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है देखने में। तो ये सारी जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो मतलब आपका कैमरा या फिर मान लीजिए लोकेशंस या फिर मान लीजिए बैकग्राउंड स्कोर वगैरह, तो प्रोडक्शन काफ़ी बढ़िया है। प्रोडक्शन क्वालिटी में कोई कमियां नहीं है। अब अगर बात करते हैं इसकी खामियां के बारे में, तो देखिए खामियां जो है, जो मुझे पहले ही बताना चाहेंगे, ये चाहूँगा कि ये सीरीज़ की सबसे वीकेस्ट पार्ट है मौनी रॉय का परफॉर्मेंस और मौनी रॉय का कास्टिंग। रेदर मौनी रॉय फर्स्ट ऑफ ऑल एक आप बोल सकते हो कि एक इंडियन मतलब इंडिया का एक आप जासूस आप उनको कह सकते हो, जो पाकिस्तान में जाके ऑपरेट कर रही है। तो कभी भी उसका मतलब उनका मतलब उनको देख के वो ऐसा लग ही नहीं रहा है। तो मतलब पहला तो जो है, पहला सीन जो है वो थोड़ा आई कैंडी के हिसाब से उनको इस्तेमाल किया गया है। उसके
बाद एक मतलब आप बोल सकते हो एक बहुत शातिर, एक बहुत ही इंटेलिजेंट एक एक अगर अंडरकवर एजेंट अगर कोई पे काम करता है, तो उनका जो लुक्स, उनका जो बात करना, उनका जो जेस्चर, ये सब एकदम है ही नहीं उनके अंदर में। सिर्फ़ वो मतलब आई आई कैंडी के हिसाब से वो घूमती-फिरती रहती है और साथ में एक तो उनका मान लीजिए पहली मतलब और कैरेक्टर में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है। वो वहाँ पे जो मतलब सूर्या का जो कैरेक्टर है, सूर्या शर्मा जो यहाँ पे वो ज़िया-उल हक का नेफ्यू का किरदार प्ले कर रहे हैं, उसके साथ उसका मतलब वो उसका मंगेतर बनने वाला है, शादी होने की बात है। लेकिन वो शादी में वो इकरार कर रहा है, वो शादी से वो डर रहा है, तो अजीत डोभाल साहब को फ़ोन करके बोल रहा है, अगर मेरा उसके साथ शादी हो जाता है, तो ये इससे वो डर रहा है। लेकिन उसके साथ वो हैंग आउट करने से, मेक आउट करने से कभी इकरार नहीं कर रही है। वो पहला सीन में ही दिखाया जाता है कि वो उन दोनों का मेक आउट हो जा रहा है। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स किस्म का किरदार है और मौनी रॉय कभी भी उसमें खरा नहीं उतरती है, ना उनको देख के अंडरकवर एजेंट लगती है और ना वो परफ़ॉर्म उस हिसाब से किया है, काफ़ी वीक उनका परफ़ॉर्मेंस है। दूसरा चीज़ कहूँगा कि इसमें ना बहुत फ़ास्ट सब कुछ हो जा रहा है, वो अच्छी बात है। फिर मतलब सीरीज़ का पेस अच्छा है तो लोग बहुत अटेंटिवली देखेंगे, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें हैं ना, थोड़ा स्लो बर्निंग भी होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि मौनी रॉय का एक एस्केप वाला एक सिचुएशन होगा, वो एस्केप वाला सिचुएशन इतना आसानी से हो जाता है ना, इतना इजीली हो जाता है, आपको लगेगा भाई ये तो मतलब कोई भी बच्चा कर लेगा ऐसा। या फिर मान लीजिए वहाँ पे एक जो चीज़ होती है जहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि एक पूरा ऑपरेशन जो है उस ऑपरेशन को नाकाम करना है। हाँ, प्रोसेस जो है नाकाम करने का वो ठीक है, मतलब वो बहुत ही मतलब कभी-कभी बहुत सिंपल चीज़ें जो है वो कॉम्प्लिकेटेड लगती है देखने में। लेकिन सिंपल चीज़ को भी इतना ईज़िली दिखाया गया है, तो एपीजे अब्दुल कलाम का भी इन्वॉल्व वहाँ पे दिखाया जाएगा, इन्वॉल्वमेंट, वो मुझे अच्छा लगा है। लेकिन सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके जैसे लग रहा है कि पहले से सब कुछ मतलब सब कुछ पहले से डिसाइडेड है और तुरंत जो है वो घट जा रहा है और घट के ख़त्म भी हो जा रहा है। तो ये वाला चीज़ जो है, ये वाला फीलिंग आपको डेफ़िनिटली लगेगा ये सीरीज़ देखते हुए, एटलीस्ट और एक एपिसोड ये डिमांड करता है। दोस्तों यही था बेसिकली मेरा रिव्यू अबाउट द सीरीज़ कॉल्ड सलाहकार। आपको कैसा लगा कमेंट में आके बता सकते हो। कुछ भी अगर इस वीडियो से अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपके साथ अगला कोई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।